अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ राउंडिंग एरर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था एरर्स को और उनकी टाइप्स को। अब हमने जो है इफ़ेक्ट ऑफ राउंडिंग एरर देखना है, जो राउंड ऑफ एरर था वो क्या था। सबसे पहले एक ओवरव्यू उसका ले लेते हैं कि राउंडिंग एरर्स होते क्या। द एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज कॉल्ड राउंडिंग एरर। जब हम एरर्स में जो नंबर्स के अंदर जब हम उनको राउंड ऑफ कर रहे होते हैं किसी एक ख़ास डेसिमल प्लेस तक, किसी ख़ास वैल्यू तक लिमिटेड जो होती है हमारी, तो तब जो एरर जनरेट होता है वो राउंडिंग एरर होता है। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 15.2967 मीटर। दो पॉइंट्स के दरमियान हमारा 15.2967 मीटर्स का डिस्टेंस है। इट वुड बी मोर रीजनेबल इफ इट वुड बी राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर दैट इज 15 मीटर्स। हम जो है 0.2967 जो उसकी वैल्यू थी, जो कि पार्ट था इसका, उसको हम अगर इग्नोर करते हुए सिर्फ ये कह दें राउंड ऑफ करते हुए कि इसकी जो था ये डिस्टेंस जो है वो 15 मीटर्स है, तो हमारा एरर जो इंट्रोड्यूस हुआ है इस राउंडिंग से वो कितना है, 0.2967 मीटर्स। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट था आपका राउंडिंग एरर्स। हमने फर्दर इसमें जो है चॉपिंग को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हमने एब्सोलूट एरर्स को डिस्कस करना है। हम अप्रॉक्सीमेट एरर्स को, ट्रू वैल्यू को और रिलेटिव एरर्स को जो है वो देख चुके हैं। एब्सोलूट एरर को हम डिस्कस करते हैं। The accuracy of any computation is of great importance. There are two ways to express or measure the size of error in a computed result. हमारा जो रिज़ल्ट होता है, जो कंप्यूटेशन से हमने परफॉर्म करना है, उसमें हमने एरर को डिटरमिन करने के लिए मोस्ट प्रोबेबल जो है वो एब्सोलूट एरर या रिलेटिव एरर, इन दो टर्म्स को मोस्टली यूज़ करना है। ठीक है, वी कैन यूज़ द एब्सोलूट एरर एब्रिवेटेड टू ए ई टू डिनोट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी लेस देन इट्स राउंडेड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। जो हमारी वैल्यू होती है, जो हमने कंप्यूट की है, जिसको हम राउंड कर रहे हैं और अपना आंसर अप्रॉक्सीमेट करके हम डिटरमिन करते हैं, उससे जो है हमारी एक्चुअल वैल्यू को हमने लेस करते हुए जो है डिनोट करना है। ये इनका जो डिफरेंस आता है, यानी एक्चुअल वैल्यू और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस था, एक्चुअल वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू कह लें कि ट्रू वैल्यू और हमारा जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है उनके दरमियान जो डिफरेंस था वो हमारा एब्सोलूट एरर होता है। एब्सोलूट हम इसलिए कहते हैं कि उसको उसके साथ हमने जो है एब्सोलूट या मॉडुलस का साइन यूज़ किया होता है, ताकि इस एरर को जो है हम हमेशा पॉजिटिवली डील कर सकें। ठीक है, if x and x static are the representative rounding and actual values of the quantity, then the absolute error is defined as ये हमारी जो पहली है वो एक्चुअल वैल्यू है यानी ट्रू वैल्यू, एक्सटेरिक और एक्स जो है हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, इनका डिफरेंस जो है और उसको हमने एब्सोलूट साइन के अंदर लिखता है, तो हमारा एब्सोलूट एरर है। एग्जाम्पल नीचे गिवन है, एक्स डायरेक्ट की वैल्यू आपको गिवन है 4.83 और एक्स की वैल्यू गिवन है 4.832। आपने एब्सोलूट एरर जो है वो डिटरमिन करना है, तो 4.83 में से आपने 4.832 माइनस किया, तो 0.002 जो है आपका एरर आ गया इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इफ़ ए नंबर इज़ करेक्टेड टू एन डेसिमल प्लेसेस, आपने जो है ये डेसिमल प्लेसेस इसमें 3 थी और इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 थी, तो जितनी आपकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एक क्वांटिटी में इन्वॉल्व होती हैं, आपने एरर जो है उतने डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये हो रही है कि आपके पास डेसिमल प्लेसेस n है, यानी इसमें कोई भी क्वांटिटी हो सकती है डेसिमल प्लेसेस, तो और आपको जो है वो राउंडिंग एरर जो है आपने किस तरह से कंप्यूट करना है, जर्नल उसकी जो नोटेशन है, अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई, ठीक है, यानी आपको एक्चुअल या ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, तो तब आपने राउंडिंग एरर जो है वो किस तरीके से डिटरमिन करना है। एब्सोल्यूट एरर इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 पावर माइनस n। ठीक है, ये जो साइन है ना n, ये डिनोट करता है आपकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को। जितनी आपकी डेसिमल प्लेसेस होंगी उतनी इसकी पावर होगी। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम आर ई के साथ डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोलूट एरर टू एब्सोलूट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, हमने एब्सोलूट एरर जो डिटरमिन करना है उसको हमने हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके साथ डिवाइड करते हुए जो हमारा आंसर आएगा हमने उसको रिलेटिव एरर से डिनोट करना है। इफ़ द एक्चुअल वैल्यू इज़ नॉट नोन, द रिलेटिव एरर इज़ डिफाइंड बाय ए ई ओवर एक्स मॉडुलस। ठीक है,
आपके पास अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो जो आपने कैलकुलेटेड या अप्रॉक्सीमेटेड आंसर निकाला है आप उसके साथ इसको डिवाइड करके अपने अप्रॉक्सीमेट एब्सोल्यूट एरर को आप अपना रिलेटिव एरर डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है कि जब आपके पास ट्रू वैल्यू गिवन हो, एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हेन योर एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के होते हैं। अब इन में जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमने एरर यहाँ पे किस तरीके से डिटर्मिन करना है। तो एडिशन में हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं x1 एंड x2, ठीक है, और उनको हमने उन नंबर्स को हमने अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं ये जो हमने डिटर्मिन किए, इनकी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट है और उसको हमने सम किया है और उसका सम हमने जो है वो इस इक्वेशन के साथ z का वेरिएबल यूज करते हुए हमने उसके सम को डिटर्मिन किया, इक्वेशन बना दिया हमने z इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। Let E1, E2 and EZ be the errors in X1, X2 and Z। अब ये X2, X1 और Z के अंदर जितने errors थे, क्योंकि हमने ये वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट की हैं, ठीक है, इनको राउंड करके लिखा है, तो इसमें हर एक वैल्यू के साथ जो एरर है उसके चांसेस आ गए हैं, ठीक है। तो हमने उन एरर को जो है वो डिटर्मिन करने के लिए ये ई का साइन यूज़ किया फॉर एरर, E1, E2 एंड EZ। ये हर एक क्वांटिटी के लिए हमने एरर जो है वो डिटर्मिन करना है। Thus we may subtract the errors from the respective numbers। अब हमने नंबर्स में से एरर को जब डिटर्मिन करना है तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हर एक क्वांटिटी का एरर उसमें से, और ये जब हम माइनस कर देंगे एरर हम निकाल देंगे तो फिर वो क्वांटिटी जो है वो हमें एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू है वो तकरीबन दे देगी। तो z माइनस ई जी x1 माइनस E1 प्लस x2 माइनस E2, ठीक है। इस तरह से हमने इसको डिटर्मिन कर लिया है। जो x वाले वेरिएबल्स हैं वो हमने एक साइड पर कर लिए हैं और जो e वाले वेरिएबल्स हैं वो हमने एक साइड पर ब्रैकेट में एक्यूमुलेट कर लिए हैं। और इस तरह से हमने एरर की इक्वेशन बना ली है कि ई जी यानी आपका जो सम ऑफ टू नंबर्स था इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। हर एक क्वांटिटी में जितना एरर था उसको हमने सम अप कर दिया। Thus the error simply adds, so absolute errors of two approximate numbers is given। हमने एब्सोलूट एरर देना है तो इसी इक्वेशन को हमने जस्ट एब्सोलूट का साइन और लेस एंड इक्वल्स टू लगाते हुए हमने क्या करना है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम अगर ऐड भी करें तो हमारा टोटल एरर जो है वो इसके एरर से लेस होना चाहिए, लेस या इक्वल टू होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है एब्सोलूट एरर की जब हमने एडिशन में जो है वो एक्यूमुलेट करना है उसे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हमने सिंपली जो हमारे टर्म्स होती हैं उनको हमने माइनस करना होता है, ठीक है। माइनस के लिए हमने जो कंडीशन जो है वो ये देखनी है कि आप एक क्वांटिटी को दूसरे में से जो माइनस करने जा रहे हो तो वो क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, जिसको आप माइनस कर रहे हो वो लेस हो, जिससे आप माइनस कर रहे हो वो ग्रेटर हो। तो ये कंडीशन जो है हमने यहाँ स्पेसिफाई करनी है, x1 इज ग्रेटर देन x2। एज बिफोर z माइनस ई जी इज इक्वल्स टू x1 माइनस E1। अब यहाँ पर आपने सिंपली जो एरर इनके लिए डिटर्मिन किए थे जैसे हमने एडिशन के लिए किए हैं, सिमिलरली इसमें भी हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ जो डिफरेंस जो है यहाँ पर माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस में लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से हमने क्वांटिटीज़ को x के वेरिएबल्स के साथ और e के वेरिएबल्स के साथ एक्यूमुलेट करते हुए जर्नल एक टर्म निकाल लेनी है, ई जी इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 फॉर एरर्स। और इसी को अगर हम एब्सोल्यूट एरर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमने किस तरीके से एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इट्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आर सेम, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट एरर जो है वो तमाम जितनी टर्म्स इन्वॉल्व होंगी उन तमाम को हमने जो है एक्चुअली कंबाइन करना होता है, ठीक है। तो कंबाइंड जो एक टर्म आ जाती है उसमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन ही यूज़ करेंगे। तो बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये दोनों एब्सोल्यूट एरर की जो इक्वेशंस हैं वो सेम है। यहाँ पर एक आपको सोल्यूशन गिवन है, एक एग्जांपल गिवन है, उसको हम देखते हैं। द नंबर्स 0.3062 माइनस 0.25026 प्लस 2.51392 आर राउंडेड। आपने हर एक नंबर को राउंड करना है, ठीक है। एस्टिमेट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। राउंड करने के बाद हमने इसमें से मैक्सिमम और रिलेटिव एरर जो है एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर डिटरमिन करना है। फाइंड आल्सो द रेंज इन विच द ट्रू आंसर लाइज। और उसके बाद हमने जो है इसकी रेंज भी बतानी है जिसमें हमारा एक्चुअल आंसर जो है वो लाई करता होगा।
तो हमें इन नंबर्स को पहले वेरिएबल्स असाइन कर देने हैं x1 x2 x3, ठीक है। उसके बाद हमने जो इक्वेशन थी इसकी माइनस और प्लस के साथ हमने इनको आपस में प्लस जो है प्लस और माइनस के ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमने इनको इकट्ठा कर लेना है, x1 माइनस x2 प्लस x3, और ये हमने टोटल कर दिया इसको z में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, e1 e2 e3 फॉर दीज थ्री वेरिएबल्स एंड ez फॉर द z, हमने उसके लिए जो है अपने एरर्स जो हैं वो डिटर्मिन करने हैं, ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट एरर्स जो है वो किस तरह से डिटर्मिन करेंगे, क्योंकि हमें इसमें ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने जर्नल जो टर्म होती है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग हमने वो यहाँ पर डिटर्मिन करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x1 जो है उसके लिए हमने e1 को स्पेसिफाई किया है, तो e1 इज़ लेस एंड इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 पावर माइनस 4। 4 कहाँ से आया कि इस वाली वैल्यू में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। नेक्स्ट जो है E2, उसमें हमने देखना है, इसमें जो है 5 डेसिमल प्लेसेस थी, इसलिए उसकी वैल्यू जो है 5, और इसमें भी हमारे पास 5 डेसिमल प्लेसेस थी E3 में, उसके लिए भी हमने 5 जो है वो लिख दिया। ये जर्नल टर्म थी जो हम अभी पीछे एब्सोल्यूट एरर के लिए देख कर आए हैं, जब हमें ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम इस नोटेशन से एरर को डिटर्मिन करते हैं। अब हमने एब्सोल्यूट एरर जो है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 इन तीनों को ऐड करना है सिंपली, ठीक है। लेस एन इक्वल्स टू की जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हमने इसको पुट किया, इसको कंप्यूट करके हमने 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 आंसर अपना डिटर्मिन कर लिया। अब हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हमने जो है वो z किस तरीके से डिटर्मिन करना है, यहाँ पर हमने जो इक्वेशन थी यहाँ से z की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब रिलेटिव एरर हमने निकालना है, वो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय z, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू और z की वैल्यू के साथ जो हमारा टोटल सम था, जो हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ आई हैं उनसे हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन नहीं थी, इस वजह से हमने जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं उनके साथ हमने इसको डिवाइड करते हुए अपना आंसर कंप्यूट कर लिया। उसके बाद हमने जो है वो रेंज डिटर्मिन करनी थी। द रिजल्ट लाइज इन द रेंज z प्लस माइनस एप्सिलॉन एरर, ठीक है। z जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है और एप्सिलूट एरर जो हम आपने डिटर्मिन किया है, इन दोनों के दरमियान आपका जो है प्लस माइनस के साइन के साथ इसको हमने डिटर्मिन करते हुए बताना है कि ये रेंज है जिसमें आपका एक्चुअल आंसर जो है वो लाई करता है, आपका ट्रू वैल्यू जो है वो लाई करती है, ठीक है। ये रेंज आपने इस तरीके से डिटर्मिन कर देनी है जैसे हमने z और एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज़ को डिनोट किया है। अब आपने अगर आंसर को राउंडेड करना है तो आप किस तरह से करेंगे, द आंसर मे बी राउंडेड मीनिंगफुली टू 2.57, ठीक है, क्योंकि ये तमाम जो नेक्स्ट है वो 5 से ग्रेटर है, तो इस वजह से आपने सिर्फ एक वैल्यू जो है उसको राउंड ऑफ करते हुए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या 2 डेसिमल प्लेसेस आपने अपना आंसर जो है वो लिख देना है, ठीक है। 3 जो है इसमें डिजिट्स आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 2 हमारी जो है वो डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो है हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर कंप्यूटेशन को परफॉर्म करते हुए एरर्स को डिटर्मिन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टास्क जो है वो ये है कि ये आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपने इसमें से एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर निकालना है। आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, आपने ट्रू वैल्यू जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने रेंज जो है वो ट्रू वैल्यू की खुद डिटर्मिन करनी है, एब्सोल्यूट एरर को डिटर्मिन करना है, रिलेटिव एरर वहाँ से निकालना है, और उसके बाद ट्रू वैल्यू की रेंज जो है आपने वो इसमें से डिटर्मिन करके बतानी है कि वो क्या होगी, ठीक है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड जो है आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। हमने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एरर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।